हेलो यूट्यूब फैमिली में आपका सब स्वागत है। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और हम एक छोटा सा चुटकुला सुना रहे हैं किस्सा की द्वारा। हमारे मामा जी, आप लोग सुन के आशीर्वाद देना और कमेंट में बताना। 4 भाई थे और एक बहन थी। उसकी शादी हो गई थी तो ससुराल से भाई लिवा के आए। लिवा के आने के बाद में वो बहन और चारों भाई रह रहे थे। तो वो चारों शिकार खेलने जाते थे। उनको एक दिन शिकार मिला नहीं। जब शिकार नहीं मिला तो अपनी बहन को काट कर खा लिए। खाने के बाद ससुराल वालों ने जब लिवाने आए, पहले देवर आया तो लिवाने आए तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। छोटा भाई उनका नहीं खाया, 3 भाइयों ने खा लिया था। तो छोटा भाई ने उनके अंग अंग जोड़ करके पीपल के खोखले में रख दिया था। रखने के बाद में जो वहाँ से जब वो एक बांसुरी बन गई थी, एक बांसुरी, एक वो लड़की बांसुरी की आवाज़ में, तो देवर आया तो वहीं पेड़ के नीचे छाया में रुक गया। छाया में रुकने के बाद वो वहाँ से बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाई हो बारे रे देवरा, मैं ताया खोंगला के बीच, मैं तो बनी हाँ बाँस कै बसूरिया, पमेले हम जोगिया के हाथ। तो देवर जो है उसका इधर उधर देखता है तो कहीं उसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो उठ के अपना चल देता है भाई की ससुराल। ससुराल में जब पहुंचा तो चारों भाइयों ने मिलकर बड़ा अच्छा स्वागत किया, खाना पानी खिलाया। और सुबह होते ही बोलता है भैया ऐसा करो कि बहन की तैयारी बना दो, हम लिवाने आए हैं। तो बोले भैया बहन को अब अभी नहीं जाएगी, कुछ दिन के बाद में आना, बड़े भाई को भेज देना तो लिवा जाएंगे। तो वो भी लौट के चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में वहाँ से ससुर आता है लिवाने के लिए। तो आते आते दोपहर हो जाते, दोपहर गर्मी का टाइम था, बरगद के नीचे वहीं पर रुक गया। तो फिर वो वहीं से बोलती है उस ससुर को, क्या कहती है कि तुम्हें कहाँ जाई हो बारे रे ससुरा, अब मैं ताया खोंगला के बीच, अब मैं तो बनी हाँ बाँस कै बसूरिया, पमेले हम जोगिया के हाथ। तो ससुर जो है यहाँ इधर उधर देखता है कि चिड़िया तो बहुत अच्छी बानी बोली लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। अब बस इतना कह के बस वो भी उठ के वहाँ से चल देता है। गया लड़के की ससुराल गया तो वहाँ भाइयों से मिला, उनके बोले भैया ऐसा करो कि बहन को तैयारी बना दो, हम लिवाने आए हैं। तो बोले ऐसा करो कि बहन तो जो है गई है मामा के यहाँ और अभी कुछ दिन के बाद में जाना, हम लिवा के लाएंगे तो हम जो है छोड़ आएंगे या तो अपना फिर लिवा जाना। तो इतने में वो ससुर जो है अपना जो है खाना पानी खा के जो है चला जाता है। कुछ दिन के बाद में जेठ आता है कि जा रहा हूँ मैं लौरी को लिवा के आऊँगा। तो वही बरगद के पेड़ के नीचे उसको लेट हो जाती है, दोपहर का टाइम हो जाता है। तो वहाँ पर जो है जब उसको लेट हो जाता है बरगद के नीचे बैठ जाता है, छाया में बैठ करके जो है बीड़ी पान सुपारी करने लगता है। तो वहाँ से फिर वो बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाई हा बारे रे जेठा, अब मैं ताया खोंगला के बीच, अब मैं तो बनी हाँ बाँस कै बसूरिया, पमेले हम जोगिया के हाथ। तो इतना सुन के जो है जेठ कहा है कि बानी तो बहुत अच्छी बोली है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। चारों तरफ नज़र घुमाता है तो कुछ दिखाई नहीं दे। जब वो खोखला के बीच में है तो कहाँ से दिखाई दे। वो भी अपना उठ के जाता है अपने भाई की ससुराल। तो चारों भाइयों ने मिलकर बड़ा अच्छा स्वागत किया। अब बोला भैया ऐसा करो कि हम लिवाने आए हैं, बहू को भेज दो। बोले ऐसा ऐसा है कि बिटिया तो मामा के यहाँ बनी है, अब तुम लौट के जा, हम जो आकर छोड़ यहीं पे। जेठो लौट गया।
कुछ दिन के बाद नहीं भेजा तो गया फिर जो है जिसके साथ शादी हुई थी वो आता है, तो आते आते उसको भी वहीं पर उसी बरगद के नीचे उसको दोपहर हो जाते, तो सोचता थोड़ी सी रेस्ट ले लेता हूँ और फिर बाद में मैं जाऊँगा। तो बैठ जाता, जैसे ही बैठता था फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम्हें कहाँ जाई हा बारे रे स्वामी, मैं ताया खोंघला के बीच, मैं तो बनी हूँ बांसे कै बसूरिया, मिले हम जोगिया के हाथ। तो चारों तरफ नज़र घुमाओ तो उसे दिखाई नहीं देती है। तो कहा तो चिड़िया तो बहुत अच्छा बोली लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो फिर से वो कहती है कि तुम्हें कहाँ जाई हो बारे रे स्वामी, मैं तो खोंघला के बीच, तो छोटे से भाईया बड़ा रे दयालु, अज्वार अंग अंग, मैं तो बनी हो बांस कै बसूरिया, चले हम तुम्हारे साथ। तब वो सोचे कि ऊपर का आवाज़ दिखे तो कहे खोंगला से आवाज़ आओ थी, तग्गा से दिखे जहाँ बसूरिया उठाए तो फट से औरत बन गए। औरत बन गए सर नीचे उतर के आए, कहन तुम कहाँ, कहन तो फिर सारी कहानी बताए कि तीनों भाइयों ने मुझे खा लिया था, उनको शिकार नहीं मिला था, और छोटे भाई ने मुझे अंग अंग जोड़ के रखा था, तो वो तपस्या है तो जो मैं तुम्हें मिल गई, और तुम यहाँ पर रुके, अब चलो चलते हैं, अब वहाँ ससुराल मत जाओ। वहाँ से लौट के उसको लिवा के अपने घर चला जाता है। ये दृष्टांत यहीं तक का था, अब समाप्त होता है।